पता किस राजनेता के दबाव में हम पे एक एफआईआर की गई है। ये बेहद ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ काम कर रहा है। ऑलरेडी हमें धमकी दी है, उसकी रिपोर्ट हमने कराई है। जिसमें जान से मारने की धमकी दी, वो बोला कल नहीं आए, वहाँ पर हम लोग सब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर नगर में पहुंची है और आपको विकास नगर पहुंचने का एक मामला बता दें। विकास नगर की प्रतिष्ठा सेवा समिति लगातार थाना कार्य कर रही है और वहीं प्रतिष्ठा सेवा समिति पे कुछ लोगों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाता है। वहीं जब प्रतिष्ठा सेवा समिति आज विकास नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वहीं हमारे साथ आप देखिए कुछ प्रतिष्ठा सेवा समिति की टीम है और कुछ प्रतिष्ठा सेवा समिति के पदाधिकारी है। इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। भाई साहब, नाम आपका पहले तो? मेरा नाम गिरीश डालाकोटी। सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया। क्या है पूरा मामला, क्या है मामला? पूरा ये अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध तरीके से जो फर्जी दस्तावेजों के साथ वहाँ पे अपंजीकृत संस्था बैठी है, उसके विरोध में है। ये जो अपना निरंजनी अखाड़े की एक संपत्ति है गंग बेवा बावड़ी, उसको गलत तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए रोकने के लिए जो परवीन शर्मा है, ये मुख्य थे। इनके पिताजी को गलत तरीके से बाहर किया गया था और कई लोगों के फर्जी दस्तावेज थे। जब इसको जांच को सार्वजनिक करने के लिए इन लोगों ने दबाव बनाया, तो फर्जी मनगढ़ंत आरोप, फेक एफआईआर के लिए ऑलरेडी हमने एसएसपी महोदय को भी लिखा था कि ये करी जाएंगी। और परसों हमें नहीं पता किस राजनेता के दबाव में हम पे एक एफआईआर की गई है 271/24। उस पे हमने जब कल हमने सीओ साहब को कहा, उसके कल हमारे पे एफआईआर हुई, कल ही हमने सीओ साहब से रिसीविंग कराई है। जो ये एफआईआर है, ये जो पपिन कुमार है, ये बेहद ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छी तरीके से वहां काम कर रहा है। इसको मोहरा बनाया जा रहा है। मोहरा बना के इसका इस्तेमाल करके इसको एक अपराधी बनाने का षड्यंत्र, जो वहां पे बावड़ी समिति पे काबिज है, पंजीकृत संस्था, जिसके अध्यक्ष है श्री रविंदर चौहान जी, दीपक नोटियाल, अनुराग ठाकुर, प्रवीण कुमार, नितिन अग्रवाल, विशाल कुमार, नरेश चंद बोगुणा, यश कश्यप, कुलदीप सिंह नेगी, मनोज कुमार शर्मा, पुरुषोत्तम धीमान, आशीष शर्मा, ये लोग हैं। ये 12 लोग हैं। 13वें व्यक्ति थे सुनील गोगिया, जिन्होंने अपना इस्तीफा 6 तारीख को दे दिया था। उन्होंने हमें कॉपी भेज दी कि मैं ऑलरेडी इस संस्था में नहीं हूं, इसलिए हमने उनका नाम आपको नहीं कहा। अदरवाइज जो हमारी फाइल है उसमें उनका नाम हमने कल दिया था। ये जो बेसिकली करा जा रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं किसके जांच में, ये लोग एक षड्यंत्र के तहत हमें फंसाकर, ताकि इनके जो गलत इरादे वो बाहर ना निकले, हमें हमारा जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक शोषण करके, आर्थिक नुकसान करके, हम सब तीनों को ये चाह रहे हैं कि हम एक सुसाइड कर लें, ताकि जो इनका गलत कृत्य है कौन लोग जो हमने बताया, जो गंग बेवा बावड़ी समिति के सदस्य, उसमें एक व्यक्ति जो वहां सेवादार है शर्मा, वो व्यक्ति, उसने ऑलरेडी हमें धमकी दी है। उसकी रिपोर्ट हमने कराई है, जिसपे क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या धमकी दी है? उसने हमें जान से मारने की धमकी दी। वो बोला कल नहीं आए, वहां पर हम लोग सब बैठे हुए थे। ये स्पष्ट उसने धमकी दी है। हमारा कहना है कि जो पपिन कुमार है, जिसको एक ईमानदार व्यक्ति है, इसको मुकदमा जिसने करा है आपके ऊपर, उसका नाम पपिन कुमार है। पपिन कुमार 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखित में दे दे कि उसको ये, उसके बाद 100% एविडेंस है कि हमने कहा। हम कह रहे हैं अगर हम उसके पास है, जो उसने 271/24 की है, अगर उसके पास नहीं है, तो ये जो 13 के 12 लोग हैं, जिसमें मेनली आपको रविंदर चौहान जिसकी अध्यक्षता कर रहे, और नरेश बोगुणा, इनके ऊपर 120B, 182, 201, 427, 34 आईपीसी का मुकदमा सरकार तुरंत दर्ज करे। और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि शासन ने हमारा सहयोग किया, पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया, वहां पे 24 घंटे पुलिस की सुविधा है, प्लस एसडीएम महोदय ने भी सहयोग किया है। जो एक हमारे जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज करता है, संदीप पवार, उनको किस राजनेता का दबाव है हमें नहीं पता। उन्होंने बगैर जांच करे, बगैर सबूतों के अगर ये एफआईआर की है, तो उन्होंने अंडर सेक्शन 167, 120B, 201, 499 का गुनाह किया है। अगर उन पे सारे सबूत है तो वो हमें बुलाएं, हमें दिखाएं। अदरवाइज उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया, बगैर सबूतों के किया, तो क्यों किया, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भास्कर लाल साजी से भी अनुरोध करते हैं कि वो लिखित जांच में और हमें थाने से बेल दें। जब भी उन्हें जांच के लिए सहयोग चाहिए, वो हमें CRPC 41A या CRPC 91 का नोटिस दें। हम उनके साथ 24 घंटे सहयोग करने को तैयार हैं। और हम भास्कर लाल साजी से उम्मीद करेंगे वह हमारे साथ कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो अंडर सेक्शन 167, 120B, 201 और 306 आईपीसी का गुनाह होगा। हमारे पे बेसिकली ये लगा है कि हमने जाति सूचक कहा है, जबकि वो व्यक्ति जाति सूचक इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसे जानते हैं कि वो उस अपंजीकृत संस्था के कोषाध्यक्ष अनुराग का साला है। बेसिकली वो उसके बड़े भाई का साला है, जो कि एक स्वर्ण समाज से आता है। हमें तो उसका नाम भी पपिन बाद में पता लगा, हम तो विपिन जानते थे। हमें इस बात का कोई वो नहीं है। जो उसको एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने मोहरा बना रखा। इतने दिनों से बात चल रही है, क्यों नहीं उस समिति के अध्यक्ष, जो एक बहुत बड़े संगठन के पदाधिकारी भी है, वो सामने आके वार्ता करते। वो आए ना पटल पे, सनातन का नुकसान वो कर रहे, हम नहीं कर रहे।
वहां पे साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। जो निरंजनी अखाड़े के संत आए उनको वहां अंदर नहीं घुसने दिया गया। वो एसडीएम साहब की रिसीविंग के बाद उन्हें अंदर गया गया। उसके बाद वहां पे आरती की जा रही है। साधु संतों की आरती के बाद गंगा, मां गंगा को शांत करने के बाद पुनः वो अपंजीकृत संस्था वहां फर्जी तरीके से आरती कर रही है। ये सनातन का अपमान किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए भाई साहब के बहुत बड़े गंभीर आरोप हैं। मीडिया का काम होता है लोगों की बात को उजागर करना। जिसके आगे इस खबर में जो भी कुछ अपडेट पाई जाए तो लगातार पहुंचाता रहेगा।